कहते हैं कि तिनका को छोटा नहीं समझना चाहिए। जब वह आंखों में पड़ जाता है तो बड़ी घनेरी पीड़ा देता है। ताइवान वही आंखों का तिनका बन गया है चीन के लिए। और जिस ताइवान को चीन ने बड़ी ही आसानी से जीतने का दावा किया था, वो भी 2-3 घंटे के अंदर, अब उसी ताइवान ने चीन से बचने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर कुछ ऐसा तैनात कर रहा है जो कि चीन को बड़ी मुश्किल में डाल देगा। जानेंगे आखिर ताइवान ऐसा क्या कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन के अफसरों पर प्रतिबंध लगाने के बाद बौखलाए चीन ने भारत और अमेरिका के ऊपर क्या थोप दिया है और उसका परिणाम क्या हुआ है। अमेरिका और भारत दोनों का ही चीन के इस हरकत पर क्या रिएक्शन रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका की MIM-104 पैट्रियट, जो कि एक मिसाइल टेक्नोलॉजी है जिसे अमेरिकी रक्षा कंपनी रेथियोन ने बनाया। यह लड़ाकू जेट, लंबी दूरी के बम बरसक ड्रोन और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल सहित अधिकांश हवाई खतरों को हवा में ही रोक देता है और मार गिराता है। पैट्रियट अमेरिकी सेना की प्राथमिक बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है। इसे कई देश जैसे कि नीदरलैंड, पोलैंड, जर्मनी, जापान, इजराइल, सऊदी अरब, कुवैत, ग्रीस, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, रोमानिया और यहाँ तक कि दक्षिण कोरिया को भी बेचा गया है अमेरिका के द्वारा। 2003 के इराक की लड़ाई में इराकी मिसाइलों के खिलाफ इसका बड़ा ही सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था और इसका कमाल देखा गया था। सऊदी और अमीराती बलों द्वारा होमी मिसाइल हमलों के खिलाफ यमन में भी इसे तैनात किया गया था। पैट्रियट प्रणाली ने इजरायली वायु रक्षा कमान के तहत दुश्मनों के विमानों को बड़े ही आसानी से उड़ा डाला था। यहाँ तक कि 31 अगस्त 2014 को ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज के दौरान इजरायली MIM-104 ने 2 हमास UAV को भी नीचे गिरा दिया था और बाद में 23 सितंबर को एक इजरायली पैट्रियट बैटरी ने सीरियाई वायुसेना के सुखोई Su-24 को भी गिरा डाला था, जो कि इजराइल के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि पैट्रियट खुद में एक काफी मजबूत मिसाइल सिस्टम है। इसे लेकर ताइवान ने जो फैसला किया है वो चौंकाने वाला है। वैसे जग जाहिर है कि अमेरिका और ताइवान इस वक्त एक गठबंधन की तरह चल रहे हैं, जहां अमेरिका ने ताइवान को उसकी सुरक्षा देने की गारंटी दी है, तो वहीं साथ ही साथ ताइवान इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों की खरीद कर रहा है अमेरिका से, जो कि चीन को जरूर चौंकाएगा। वैसे चीन ने ये कहा था कि चीन जब चाहे तब 3 घंटे के अंदर ताइवान को जीत लेगा और आपस में मिला लेगा, लेकिन अब ताइवान ने चीन के खिलाफ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 300 अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने का प्लान बनाया है और इसके लिए उसने अपने बजट को भी आवंटित कर दिया है। अमेरिका का मानना था कि ताइवान एक छोटा सा द्वीप है, उसे इतनी बड़ी संख्या में इन मिसाइल डिफेंस सिस्टमों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन ताइवान अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि उसे 300 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम चाहिए। साथ ही साथ बड़ी मात्रा में PSC-3 मिसाइलों को भी ताइवान खरीदने वाला है और ऐसा कहा जा रहा है इसकी संख्या 650 तक हो सकती है। कुल मिलाकर ताइवान अपनी तैयारी पूरी रख रहा है, कहीं चीन को उसका दावा उल्टा न पड़ जाए। वहीं दूसरी तरफ चीन ने एक ऐसा टेक्नोलॉजी वार छेड़ा हुआ है जिसके बाद पूरी दुनिया हंस रही है। कई महीनों से चल रहे चीनी टेक कंपनियों के खिलाफ अभियान के बाद अब जाकर चीन को समझ में आया है, अब जाकर चीन को ये समझ में आया है कि चीन के ऊपर अमेरिका और भारत ने टेक्निकल तौर पर एक बड़ा हमला कर दिया था, जिसके बाद चीन ने अमेरिकी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ट्रिप एडवाइजर के साथ साथ 105 मोबाइल एप्लीकेशन को अपने देश के ऐप स्टोर से हटाने का दावा भी कर दिया है। हालांकि इस कम्युनिस्ट देश ने इस एक्शन का कारण कुछ और बताया है, जैसे कि चीन का दावा है कि उसने ऐसे एप्लीकेशन को हटाया है जिसमें जुआ थे, जिसमें हिंसा थे और भी कुछ गंदी चीजें थी।
परंतु अगर चीन ने इन नियमों की आड़ में अमेरिकी सरकार और भारत द्वारा चीनी एप्लीकेशन को अपने देश में बैन करने के बाद ऐसा किया है, तो यह कदम न सिर्फ कमजोर है बल्कि हंसने लायक है, क्योंकि ये बहुत देर से उठाया गया है। दूसरा यह कि चीन के पास बैन करने के लिए और कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसने कभी भी किसी देश को अपने देश के अंदर घुसने ही नहीं दिया है। हालांकि यह कोई कहने वाली बात नहीं है कि चीन सरकार अपने देश के साइबर स्पेस को कितना कंट्रोल करके रखती है। ज़्यादातर प्रतिबंधित ऐप चीनी ही है, लेकिन सूची में अमेरिकी यात्रा ऐप ट्रिप एडवाइजर भी शामिल हो गया है। ट्रिप एडवाइजर एक अमेरिकी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है जो होटल, रेस्टोरेंट और पर्यटन स्थलों के बीच आम जनता को सूचना देती है। वैसे आपको बता दें, ट्रंप ने जाते जाते बड़े बड़े झटके दिए हैं चीन को, और यह उसका गुस्सा है जो वह निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निकाल नहीं पा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जहां चीनी अधिकारियों को अमेरिका आने से बैन लगा दिया है, तो वहीं भारत ने नए एप्लीकेशन में अलीबाबा वर्कबेंच, अली एक्सप्रेस, अली पे कैशियर, कैम कार्ड, वेब डेट जैसे और भी एप्लीकेशनों को बैन लगा दिया। और अब अगर चीन इसी के जवाब में अपने ऐप स्टोर से इन एप्लीकेशनों को बैन करने का फैसला लेता है, तो ये किसी मजाक से कम नहीं है। अगर चीन को बदला ही लेना है तो टेक कंपनियों को छोड़ किसी अन्य कंपनियों को बैन करना चाहिए, लेकिन चीन के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर चीन अपने देश में किसी और कंपनी को बंद करना शुरू करता है तो चीन में बेरोजगारी शुरू हो जाएगी। ऐसे में चीन के पास और कुछ नहीं है। चीन सिर्फ यह देखेगा कि दुनिया के बाकी देश किस तरह से चीन के एप्लीकेशनों को बंद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के एक फोन ने तहलका मचा दिया है तुर्की और पाकिस्तान में। दरअसल यह फोन भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मानुएल मैक्रोन को किया था, और उन्होंने यह सहमति जताई है कि किसी भी तरह की लड़ाई हो, उस लड़ाई में फ्रांस के साथ भारत खड़ा है, और खासकर जहां आतंकवाद की बात है वहां तो और भी ज़्यादा खड़ा है। इसका मतलब साफ साफ तुर्की और पाकिस्तान से पंगे लेने को भारत फ्रांस को साथ देने को तैयार है। वैसे यह तुर्की और पाकिस्तान दोनों के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि अगर फ्रांस और भारत का साथ आना हर मुद्दे में इन दोनों देशों के लिए बड़ी समस्या बनेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन ने अमेरिकी और भारतीय एप्लीकेशनों को बंद कर हंसने लायक काम किया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।